सम्माननीय साथियों, आप सभी को नमस्कार करते हुए अपने पिता तुल्य बुजुर्गों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारी माताएं अपना आंचल फैलाकर भगवान से मेरे जीवन की दुआ मांग रही हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, रौनक सिंह ने सम्माननीय जिला अधिकारी महोदय को, कप्तान साहब को, अपर पुलिस महानिदेशक इलाहाबाद रेंज को अपने शपथ पत्र में लिखकर दे दिया है कि मेरी सभापति यादव से न कोई दुश्मनी है, न कोई रंजिश है। उन्होंने 6 तारीख को मेरे घर पर आकर कोई फायर नहीं किया है, उनके किसी साथियों ने कोई फायर नहीं किया है, न मेरे घर कोई तोड़फोड़ हुआ है। यह घटना पूरी तरह असत्य है। जैसा कि उन्होंने अपने शपथ पत्र में लिखा है कि 6 तारीख को कोतवाली प्रभारी पट्टी नरेंद्र प्रताप सिंह मुझे बुलाते हैं, सादे कागज पर हस्ताक्षर कराते हैं और मुकदमा पंजीकृत करते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अपने शपथ पत्र में उन्होंने सीधे नकार दिया कि घटना मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये पट्टी कोतवाली प्रभारी नरेंद्र प्रताप सिंह की मनगढ़ंत कहानी है। माननीय मंत्री जी के प्रभाव में आकर, उनके दबाव में आकर के यह घटना पूरी तरह असत्य और निराधार है। सभापति को मैं जानता पहचानता नहीं हूं और मेरी उनसे कोई रंजिश नहीं है। साथियों, जिस दिन से रौनक सिंह शपथ पत्र देकर आए हैं, उसी दिन से माननीय मंत्री सिंह के गुर्गे, जहां पर उनकी दुकान है, जहां पर वो किराए पे मुजाही बाजार में रह रहे थे, उनकी माता उनको धमकी देना शुरू करते हैं और इतना दबाव बनाते हैं कि जिस मकान मालिक के मकान में और किराए पर उनकी मां रह रही थी, वो मकान खाली करा दिया गया है। रौनक सिंह और रौनक सिंह की मां अपना पूरा सामान लेकर के अपने गांव माहरूपुर चली गई हैं। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो मैं रौनक सिंह को बताना चाहूंगा कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सम्माननीय कप्तान साहब के सामने पेश होकर के अपनी माता जी को लिवा जाकर के एक लिखित आवेदन कर दीजिए। अपनी पीड़ा को कप्तान साहब से बता दीजिए। कानून पर भरोसा करिए, विश्वास करिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी तरफ से और समाज की तरफ से हर संभव मदद मिलेगी और हमेशा आपकी मदद के लिए मैं तैयार खड़ा रहूंगा। मैं अपने सभी सम्मानित शिक्षित क्षत्रिय समाज के लोगों से निवेदन मैं करना चाहूंगा कि आप जो भी इस ढंग से तांडव वहां कर रहे हैं, उनको समझाने का काम करिए। क्योंकि गरीब महिला उसी दुकान के माध्यम से अपने बच्चों की परवरिश करती थी। आज उन लोगों के दबाव में आकर के मकान मालिक मकान खाली करा दिया है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, उन सबको समझाने का काम करिए। आखिर रौनक सिंह ने क्या गलत किया है? रौनक सिंह ने तो वही किया है जो उससे गलत कराया गया था, उसको उसने सही किया है। सत्य की जीत हमेशा हुई है और हमेशा होती रहेगी, आगे भी होती रहेगी। साथियों, मैं गोविंदपुर की घटना का जिक्र आप सभी से करना चाहूंगा कि हमारे सम्मानित कुर्मी समाज को जब वहां प्रताड़ित किया गया, उनका घर जलाया गया, उनके घर पे तोड़फोड़ की गई, उनके घर को जला दिया गया, बहू बेटियों को मारा पीटा गया,
उनके साथ छेड़खानी की गई। इतना तांडव मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो अंग्रेजी शासन में भी नहीं देखे होंगे, न सुने होंगे। जो 20 घरों में गोविंदपुर में हमारे सम्मानित कुर्मियों के घर में हुआ, वो कभी ऐसी पीड़ा को देखने को नहीं मिला। मैं अपनी आंखों देखी मैं बात बता रहा हूं। मैं 20 घर के अंदर गया हूं और 20 घर के परिवार की हालचाल लिया हूं। क्या मेरा हालचाल लेना इतना गलत था? उसी दिन से माननीय मंत्री जी की कृपा और उनके प्रेशर दबाव में आकर के उसी दिन से मेरे ऊपर मुकदमा लिखा जाना शुरू हुआ। मंत्री जी अपने पैड पर लिखते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग को कि ये कभी भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहे हैं, कुर्मी समाज के लोग इस समाजवादी पार्टी के रहे हैं। तो मैं अपने समाज के सम्मानित लोगों से जानना चाहता हूं, क्या मंत्री जी को जिसने वोट नहीं दिया उसको पट्टी क्षेत्र में रहने का अधिकार नहीं है? क्या वो पट्टी क्षेत्र में नहीं रह सकता है? साथियों, तभी से मुकदमे का खेल शुरू होता है। आज की तारीख तक मेरे ऊपर 13 फर्जी मुकदमे पंजीकृत हो चुके हैं। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने गोविंदपुर की घटना को संज्ञान में लिया। प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे माननीय नेता विनय कटियार जी प्रदेश कार्य कमेटी समाजवादी पार्टी लखनऊ से गोविंदपुर भेजे गए। कुर्मी समाज के उत्पीड़न और अत्याचार को संज्ञान में लिया। पीड़ित परिवारों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जाकर मिल करके यहां की सारी पीड़ा को अपनी रिपोर्ट के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी को बताया। आपके प्रिय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने का काम किया। दूसरे साथी हमारे अनुज अरविंद यादव टिकरी कट का धनिया मऊ जौनपुर से, जो बॉम्बे में बिल्डर हैं, मेरे ऊपर पंजीकृत फर्जी मुकदमों के विरोध में अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजेंद्र सिंह यादव और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. यादव और माननीय बाबूजी राज बहादुर यादव जौनपुर को मेरे ऊपर पंजीकृत हुए फर्जी मुकदमों के विषय में जानकारी दी, उनको उत्पीड़न के विषय में बताया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रतिनिधि मंडल भेजकर मेरा हालचाल और सच्चाई को जाना। परिणाम आज आपके सामने है। आज यह लड़ाई सभापति की नहीं है। क्षेत्र से लेकर प्रदेश, पूरा देश इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर लड़ रहा है। साथियों, मैं प्रणाम करता हूं माननीय शिवपाल सिंह यादव बाबूजी का, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, जो फोन के माध्यम से सम्माननीय जिलाधिकारी कप्तान साहब को निष्पक्ष जांच करने और न्याय दिलाने की बात कही। धन्यवाद देना चाहूंगा अपने अनुजीवा समाजवादी नेता रजनीश मिश्रा जी का। साथियों, आप जीत के पहले पावदान पर कदम रख चुके हैं। सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है, जीत आपकी होगी। इसी क्रम में आभार व्यक्त करता हूं समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व का, सभी माननीय जिला अध्यक्षों का, समाजवादी पार्टी के नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का, यादव सेना का, सरदार सेना का,
अपने प्रिय समाज सेवी हल्लू राम सुंदर यादव जी का, क्रांतिकारी छात्र नेताओं का, युवा साथियों का, अपने प्यारे बच्चों का, सम्मानित शिक्षित समाज का मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अपनी बहनों को प्यार, बेटियों को आशीर्वाद, पीड़ित शोषित गरीब समाज, पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित समाज जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। मैं सम्मान करता हूं अपने उन विरोधियों का भी जिनके मैं मन में रहता हूं। इसी क्रम में मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।